हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनकेसी लर्निंग पॉइंट। और अभी तो आप लोगों के बोर्ड्स भी आ रहे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड्स के लिए, दैट इज़ बोर्ड मंत्रा। तो इसमें आपको हर चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन रहे हैं प्लस जो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो इसीलिए आप ज़रूर ध्यान रखें वीडियोस पे, और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि एक ही चैनल में आपको हर सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे दैट इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हालांकि इवोल्यूशन इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन तब भी हम एक आध क्वेश्चन इवोल्यूशन के भी कर लेंगे। First question is, in a beetle population, the number of green beetle is more than blue and red beetles. Give a reason behind this situation. So, एक beetle population में अगर एक कलर का beetle ज़्यादा है दूसरे कलर के रेस्पेक्ट में, तो that is due to natural selection. So, answer will be natural selection. Next is, what indication do we get by reappearance of dwarf plant in F2 generation? आपने देखा होगा कि अगर हम एक क्रॉस करते हैं बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, F1 जनरेशन में तो ऑल टॉल होते हैं, लेकिन F2 जनरेशन में हमें ड्वार्फ भी मिलता है। ये क्यों मिलता है? क्योंकि हमें पता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट इज इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है, यानी स्मॉल टी इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगा फ्रॉम द कैपिटल टी। प्लस दूसरी बात है कि रिसेसिव एलील खुद को तभी एक्सप्रेस कर पाते हैं जब कोई डोमिनेंट एलील ना हो। जैसे कि अगर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी रहा तो दिस विल बी टॉल, अगर स्मॉल टी रहा तभी ये ड्वार्फ होगा। दैट इज ये सिचुएशन कब आएगा? जब डोमिनेंट एलील प्रेजेंट ना हो। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रोजेनी इन F2 generation in a dihybrid cross, Mendel concluded that when two pair of traits are combined in a hybrid, one pair of characters segregate independently of the other. यानी एक पेयर दूसरे पेयर से अलग होता है, independent of each other, right? इसी तरह से इसमें भी कैपिटल टी और स्मॉल टी भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स? यानी हम में कितने क्रोमोसोम्स हैं? हम में 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, राइट? 22 ऑटोसोम और अलग दूसरा वाला है सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज XX फॉर फीमेल्स एंड XY फॉर मेल्स। Why is the progeny always tall when a tall plant is crossed with a dwarf plant? ऐसा क्यों होता है कि हमेशा टॉल प्रोजेनीज ही हमें ऑब्टेन होती हैं जब हम टॉल एंड ड्वार्फ में क्रॉस करते हैं? So the trait which represents tallness in a pea plant is dominant over the dwarf. यानी कि टॉलनेस जो मैंने यहाँ पे समझाया कि ये जो कैपिटल टी है, ये हम कैपिटल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो है टॉलनेस वो ड्वार्फनेस के ऊपर डोमिनेंट है। तो इसी वजह से डोमिनेंट खुद को जल्दी एक्सप्रेस कर पाता है, चाहे वो होमोजाइगस में हो चाहे वो हेट्रोजाइगस में प्रेजेंट हो। लेकिन ड्वार्फनेस खुद को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब कोई डोमिनेंट एलील ना रहे, यानी वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। सो द ट्रेट विच रिप्रेजेंट टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर द ड्वार्फनेस। नेक्स्ट इज हाउ कैन द क्रोमोसोम्स बी आइडेंटिफाइड? यानी आप क्रोमोसोम्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे? तो क्रोमोसोम्स हम लेंथ के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या, सेंट्रोमेयर, यानी कि ये अगर अपना क्रोमोसोम है सो दिस वन इज द सेंट्रोमियर, दिस वन इज द सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर के बेसिस पे भी कर सकते हैं। प्लस बैंडिंग पैटर्न, यानी जब हम स्टेन करते हैं तो किस तरह से बैंडिंग हो रहा है, इस बेसिस पे हम क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो बाय लेंथ, position of centromere and banding pattern on stemming. Next question is, a baby girl receives her X chromosome from whom? यानी
बेबी गर्ल का हमें पता है कि हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं, 22 पेयर्स, एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम, जो कि मेल के लिए XY होता है और फीमेल के लिए XX होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेबी गर्ल का जो X क्रोमोसोम है वो किससे आता है, मदर से या फादर से। सो द आंसर विल बी बोथ मदर एंड फादर, क्योंकि मदर का होता है XX और फादर का होता है XY। अब इनमें से अगर गैमेट बन गया, इधर X भी आ सकता है, Y भी आ सकता है, बट Y अगर रहा तो वो मेल चाइल्ड होगा। क्वेश्चन में खाली बेबी गर्ल दिया हुआ है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इधर से एक X आएगा और इधर से एक X आएगा, यानी कि बोथ मदर एंड फादर से बेबी गर्ल को X क्रोमोसोम मिलेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी जो कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, दिस इज हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टर्म यूज्ड फॉर ट्रेट्स दैट आर एग्जिबिटेड एक्सटर्नली, यानी कि जो आप एक्सटर्नली देख सकते हैं, सो दैट इज नोन एज फिनोटाइप, और जो हम नहीं देख सकते दैट इज जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन वर्ड। फर्स्ट इज मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड, यानी जिस तरीके से वेरिएशन क्रिएट होता है और इनहेरिट होता है, सो द वर्ड विल बी हेरिडिटी। Second is development of new type of organisms from existing ones, यानी कि new organisms अगर form होते हैं that is species. Okay. Next is write the sex of the baby that inherits Y chromosome from father, यानी अगर Y आया mother से तो obviously X आएगा, father से अगर Y आया that is male. What is the phenotypic ratio of dihybrid cross in F2 generation? F2 generation में dihybrid cross का हमने पढ़ा था 9:3:3:1. So these are the questions, और इसी तरीके से हम हर एक चैप्टर का करेंगे, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जूनियर्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और अगर आपको इनमें से कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए या प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं एट इंस्टाग्राम। माय इंस्टा हैंडल इज antic_ana04। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, या फिर डायरेक्टली हमें कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्लांट ऑन विच मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो मेंडल ने किस पे किया था, गार्डन पी, दैट इज पाइसम सैटिवम पे। नेक्स्ट इज इन पी प्लांट अ प्योर टॉल प्लांट दैट इज T is crossed with a pure short plant small t. The ratio of pure tall to pure short in F2 generation is, F2 generation में क्या होगा, F1 जनरेशन में क्या होगा, T t आएगा, यानी टॉल ही आएगा। और फिर अगर F2 के लिए हम T क्रॉस करते हैं तो फिर प्योर पूछा है टॉल का, यानी T और शॉर्ट के लिए t, सो द रेशियो विल बी 1:1। नेक्स्ट इज इन ह्यूमन मेल ऑल क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड एक्सेप्ट। तो हमें पता है कि 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम है, राइट। इसमें से 44 है ऑटोसोम्स, और दूसरा जो होता है, जो 2 होता है, वो है 6 क्रोमोसोम, राइट। तो मेल में X एंड Y आर नॉट पेयर्ड, फीमेल में XX पेयर्ड होते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स? सो इट इज होमो सैपियंस। होमो सैपियंस जब हम लिखेंगे दोनों सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, H will be in capital, S will be in small letter. So this was all about your heredity and evolution important questions। और एक आध और वीडियोस हम बनाएंगे जिसमें, ये तो थे वेरी शॉर्ट टाइप, नेक्स्ट हम बनाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट रहा हो या क्वेरी रहा हो तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। यू ऑलरेडी नो माय इंस्टा हैंडल and WhatsApp number will be given in the description box, or you can contact via comment section also. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ शेयर ज़रूर करें,
और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी लर्निंग।